दिमाग में उठने वाले विचार तरंगों की भांति होते हैं और तरंगों की अपनी एक ऊर्जा होती है। तरंग रूपी विचार जब एक जगह पे केंद्रित किए जाते हैं तो उनसे मनचाहा काम कराया जा सकता है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हम अपनी मनचाही चीज़ अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब आपको इस गुरु शिष्य की कहानी से मिलेगा। एक बार एक शिष्य आकर्षण के नियम को लेकर बहुत परेशान था। गुरु ने उसे बताया था कि आकर्षण का नियम कहता है कि हम जिस भी चीज़ को पूरे मन से चाह लेते हैं वही चीज़ हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। इसके लिए उस शिष्य ने एक प्रयोग करने का सोचा। उसने एक बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया और पूरी शक्ति के साथ सोचने लगा कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर तक उसने अपनी आंखों को बंद करके अपने विचारों को इसी पर केंद्रित रखा। मन पर बहुत जोर दिया, दिमाग को बहुत समझाया कि ऐसा ही होगा। लेकिन पूरे दिन प्रयोग करने के बाद भी वो पानी भाप बनकर नहीं उड़ा। और जब वो पूरी तरह से हार मान गया तो अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आकर्षण का नियम काम नहीं करता। मैं सुबह से बर्तन में पानी रख कर बैठा हुआ हूँ कि वो भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन वो पानी तो अभी बर्तन में ही भरा हुआ है। मेरे सोचने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। गुरु ने कहा कि आकर्षण का नियम केवल सोचने से काम नहीं करता, इसके लिए कर्म करना आवश्यक होता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही कर्म करते हो, और केवल सोचते रहोगे कर्म नहीं करोगे तो वैसा ही हाल होगा जो उस पानी के साथ हुआ जिसे तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते हो। गुरु ने कहा कि अगर पानी को तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते हो तो कुछ कर्म करो। गुरु ने वो बर्तन उठाया और कुछ लकड़ियों में आग लगाकर उस बर्तन को आग के ऊपर रख दिया। कुछ देर बाद वो पानी भाप बनकर उड़ गया। अब उस बर्तन में कुछ नहीं था। गुरु ने कहा कि देखा तुमने, सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म चीज़ों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। ये खास बिंदु है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। शिष्य ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति कर्म ही ना करे तो इसका मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। गुरु ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अपने इस बर्तन को पानी से भरकर बाहर ही रख दो। इस पानी के बारे में तुम कुछ मत सोचना, कुछ मत करना, फिर देखो क्या होता है। बस ध्यान रखना कि इस पानी को कोई पिए ना इंसान, ना जानवर, ना कोई पक्षी। पानी बस ऐसे ही बाहर रखा रहना चाहिए। शिष्य ने बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया। सुबह से शाम हो गई। शिष्य ने देखा कि बर्तन में पानी ज्यों का त्यों बना हुआ है। पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने गुरु को बताया कि पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा कि इंतजार करो। अगले दिन फिर से शिष्य ने पानी को देखा। पानी पहले जैसा ही दिख रहा था। ऐसा करते करते 7 दिन बाद जब शिष्य ने उस पानी को देखा तो पानी उस बर्तन से गायब हो चुका था। बर्तन खाली था। वो दौड़कर गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, कोई उस बर्तन का पानी पी गया है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी ने उस बर्तन का पानी नहीं पिया है, बल्कि इस ब्रह्मांड का नियम उस पर लागू हो रहा है। तुम्हारे चाहने से या ना चाहने से उस पानी को भाप बनकर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना ही बर्फ जमने से उसे कोई रोक सकता है और ना ही उसे बहने से कोई रोक सकता है। ब्रह्मांड का नियम जहाँ जैसा लागू होता है वहाँ का नियम वैसे ही चलता है। लेकिन अगर तुम कर्म करोगे तो हो सकता है कि जिस पानी को भाप बनकर उड़ने में 7 दिन लगे वही पानी मात्र आधे घंटे में भाप बनकर उड़ जाए। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। जो लोग पूरी निष्ठा के साथ कर्म करते हैं, क्या वो जो चाहते हैं वो उन्हें हमेशा मिलता है? गुरु ने कहा कि नहीं, हमेशा चाही हुई चीज़ हमारे कर्म करने के बावजूद भी हमें नहीं मिलती। शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्यों? गुरुदेव, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं और उसके लिए कर्म भी करते हैं तो फिर वो हमें मिलती क्यों नहीं है? क्या इससे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं होता है? गुरु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी सोच के प्रति समर्पण की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है, हमारी सोच पवित्र नहीं है, सही नहीं है,
तो कर्म करके भी हम उसे नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा कि अपने इस बर्तन में पानी भरकर ले आओ। शिष्य उस बर्तन में फिर से पानी भरकर ले आया। गुरु शिष्य को एक गुफा की तरफ ले गए और उससे कहा कि इस गुफा में सीधे अंदर तक जाना जब तक तुम्हें ठंड ना लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है, ये पानी वहां जाकर जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा कि हाँ, मुझे अपने सवाल का जवाब किसी भी कीमत पर चाहिए। गुरु ने कहा, तो फिर याद रहे, तुम्हें इस गुफा से 2 दिन बाद बाहर आना है और ये पानी बर्फ में तब्दील हो जाना चाहिए। जब तक ये पानी बर्फ नहीं बन जाता, तुम्हें इस पानी की रक्षा करनी है और बर्फ बनने के बाद इसे लाकर मुझे दिखाना है। अगर तुम 2 दिन बाद गुफा से बाहर इस बर्तन में बर्फ लेकर आए तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरु से आज्ञा लेकर वो शिष्य डरता घबराता हुआ उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने पानी का बहुत ध्यान से ख्याल रखा। गुफा के अंदर बहुत दूर सीधे चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बहुत ठंड थी। ठंड ऐसी थी कि हड्डी भी कांप जाए, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। वो शिष्य वहीं पर बैठ गया। कुछ देर में वो पानी धीरे धीरे करके बर्फ में तब्दील होने लगा। गुफा का वातावरण कुछ ऐसा था कि शिष्य को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसे पानी चाहिए था, लेकिन उसके आसपास पानी कहीं भी नहीं था। कुछ देर तो उसने अपने आप को रोके रखा, लेकिन उसकी प्यास बहुत तेज हो गई थी। तब उसने सोचा कि इस बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इसमें कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, पानी तो उतना ही दिखाई देगा। और ये सोचकर उसने उस बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लिया। कुछ देर बाद उसे फिर से प्यास लगी। अब वो पानी बर्फ बन चुका था, उसे पिया नहीं जा सकता था। तो वो उस स्थान से थोड़ा पीछे आया। वहाँ थोड़ी गर्मी थी। जैसे ही वो बर्फ थोड़ी पिघली, उसने थोड़ा सा पानी फिर से पी लिया। थोड़ा थोड़ा पानी पीने से उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी, उसे अधिक पानी चाहिए था। उसका गला सूख रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था। तो उसने बर्तन से फिर से पानी पी लिया और अब उस बर्तन में पानी आधा ही रह गया था। उसने सोचा कि गुरु ने बर्फ लाने के लिए ही तो कहा है, चाहे थोड़ी हो या पूरी भरी हुई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गुजर गया। धीरे धीरे वो उस बर्तन से पानी पीता रहा और दूसरा दिन पूरा होने से पहले ही उसने वो बर्तन खाली कर दिया। अब उसे फिर से प्यास लगने लगी थी। उसने सोचा कि मैं किस बेकार के चक्कर में पड़ गया, मुझे गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। वो भागता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं, उनके हाथों में पानी है। उसने जल्दी से गुरु के हाथ से पानी लिया और सीधा उसे एक ही बार में पी गया। गुरु ने पूछा कि तुम्हारा बर्तन कहाँ पर है और वो बर्फ कहाँ है? शिष्य की नजरें झुक गईं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वो पानी तो मैं पी गया, बर्फ नहीं जमा पाया। तो क्या अब मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा? गुरु ने कहा, मिल तो गया है जवाब। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए, कर्म सही होना चाहिए। इनमें से क्या था तुम्हारे पास? शिष्य ने कहा कि केवल सोच थी गुरुदेव। गुरु ने कहा कि अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। जब तुम गुफा से बाहर की ओर भागे थे, तब भी क्या बर्फ जमाने की सोच तुम्हारे भीतर थी? शिष्य ने कहा कि नहीं। गुरुदेव ने कहा कि जब कुछ भी सही नहीं था, तब जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकता है? शिष्य ने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो? शिष्य ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, मैं जागृत हो जाऊं। गुरु ने कहा, तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारी उसी सोच का नतीजा है कि ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अपने प्रयासों से जो ज्ञान आज तुमने प्राप्त किया है, ये तुम्हारे सफ़र में तुम्हारी चाहत को तुम्हारे पास लाने में तुम्हारी मदद करेगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। शायद ये ब्रह्मांड मुझे मेरी चाहत को पाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी राह से भटक तो नहीं जाऊंगा।
कैसा हो सकता है गुरुदेव? गुरु ने उसे समझाते हुए कहा कि शुरुआत ही अंत होता है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है। सोच में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से पहले अपने अंतर को पढ़ लेना चाहिए। अपने भीतर की ओर मुड़कर उसे ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं? क्या ये सोच कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वर्ष के लिए तो नहीं है? हमारी राय क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। केवल सोच भर लेने से कुछ नहीं होता है। एक सोच आपके लिए रास्ता बना सकती है तो दूसरी सोच उस रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। मजबूत संकल्प शक्ति और स्थिरता यानी कि संयम बहुत ज़रूरी होता है। आपकी सोच चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। आपके कर्म उस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपके लिए रास्ता तैयार करते हैं। आपकी संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने के लिए आपकी मदद कर सकती है। आपकी दृढ़ता और पवित्रता आपको उस मार्ग पर बनाए रख सकती है। आपकी ना टूटने वाली हिम्मत आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। इसी प्रक्रिया से ब्रह्मांड अपना कार्य करता है।